रेगुलरिटी जीवन में बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी से ही अगला टर्म निकलता है प्रॉमिसिंग होना। सबसे पहली रेगुलरिटी हमारी अपने प्रति है, अर्थात नियमितता। हम जो भी नियम बनाए उसको नियमित रूप से करें। माना आपका वजन बढ़ गया है, आपको वेट लॉस करना है, आपने निश्चित किया बहुत उत्साहित होकर के कि मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करूंगा, मैं योग आसन करूंगा और मैं खान पान में इन चीजों का ध्यान रखूंगा। शुरुआत तो आपने बहुत अच्छी करी, 2 दिन 4 दिन चले, फिर उसके बाद पता चला कोई इवेंट आ गया, आप वहां चले गए, आपके फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, आप वहां चले गए, वहां आपने खाना खाया, आपके सारे नियम टूट गए। अब आपको फिर से शुरू करना है, फिर आप पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, वैसे ही जीवन चल पड़ता है। नहीं, आपको वहीं ब्रेक लगाना है और पुनर्विचार करना है कि अब मैं फिर से शुरू करता हूँ। लेकिन आपको अपनी संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति को बिल्कुल दृढ़ रह के फॉलो करना है कि नहीं, मुझे अब ये नियम फिर से रखना है। अब जब आप नियम रखिएगा तो आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज है, आपको जो आपने अपना नियम बनाया है कि मुझे ये नियमित करना है, या मुझे ये आसन इस समय करने ही करने हैं, या मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आपको करनी है। इसी प्रकार भोजन में आपको आकर्षण होगा कि आपकी मनपसंद चीज है, मैं खा लूं, लेकिन आप चूंकि एक वेट लॉस के प्रोसेस में है तो आप अपनी जीवा पर नियंत्रण करिए। उस समय अपने को कुछ और दे दीजिएगा। माना आप उस समय कोई और लिक्विड ले लेते हैं या कोई वैसा पदार्थ ले लेते हैं जिससे आपकी क्षुधा शांत हो जाए, आपकी भूख शांत हो जाए, तो आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। ये क्षणों की बात होती है। क्षणों में ही हम गलती करते हैं कि लोभ आ जाता है, अरे मैं रसगुल्ले खा लेता हूँ, नहीं मैं लड्डू खा लेता हूँ, वही त्रुटि हो गई। बस उस समय अपने को दृढ़ रखिए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे प्रॉब्लम है, शरीर में कोई आपको दिक्कत है, तो आपको इन सिद्धांतों पर कार्य करना होगा। लेकिन उसका आधार कैसे बनेगा? उसका आधार बनेगा जब आप अपने आप को समय देंगे, आत्म मनन करेंगे, एकांत में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, खाली फिजिकल लेयर पे ही नहीं, मन पर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। नकारात्मक परतें चढ़ी रहती है जिनको प्रतिदिन क्लीन करना बहुत जरूरी है। पता चला हर समय हमारी धारणाएं मानस पटल पे फॉर्म होती रहती हैं, किसी कभी अच्छी कभी खराब। कभी किसी के लिए हमारी विचारधारा बहुत अच्छी होती है, कभी हम विवेचना करते हैं, नहीं इन्होंने सही नहीं करा, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इस द्वंद में हर समय चलते रहते हैं। कुछ समय सीमा तक तो कोई चीज समझ में आती है कि विवेचना करनी है, पर अति सर्वत्र वर्ज्यते, आपको इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको जजमेंटल होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी विचारधारा पर कार्य करना है। उसको करने के लिए आपको कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। आप गहरी लंबी श्वास लें, थोड़ा प्राणायाम करें, बैठें, मनन करें। अगर मन में तूफान चलता है, अपनी ही गलतियां सामने आती हैं, तो उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर रोज कीजिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। जब हम अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं तो हमें नया रास्ता मिल जाता है और हम उस गलती के लिए प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने के साथ साथ यदि आप सेवा भी करते हैं तो आपके मन का शोधन होता है। सेवा आप नाना प्रकार से कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मा। यदि आपके पास थोड़ा सा खाद्य पदार्थ है, उससे आप किसी की सहायता कर सकते हैं। आप जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, थोड़ा सा दाना परिंदों को डाल सकते हैं। आप गौ माताओं की सेवा नियमित करिए। कहते हैं
गौ माताओं की सेवा करने पर आपके सारे कष्टों का नाश हो जाता है। और सच में आप एक दिन में, आज का दिन जो जीवन मिला है, आपने जो प्रसाद पाया है, आपकी पहली ऑफरिंग माँ को होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको पल्लवित किया है। उनके दुग्ध से आपकी काया बनी है। आप कैसे माँ के ऋण से ऋणी हो पाएंगे? कदापि नहीं हो सकते। इसलिए गौ माता की सेवा सदैव करिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने जीवन में दृढ़ करेंगी। आपका हर कृत्य नियमित होगा। जब आपका कृत्य नियमित होगा तो आपके नीचे ऑफशूट्स में कोई भाई बहन है या बच्चे हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि अनुशासन बहुत आवश्यक है जीवन में खुशियां लाने के लिए, आनंदमय तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए। तो आपको सदैव अनुशासन, नियमों का पालन करना चाहिए। ये रेगुलरिटी आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसी से हम वचन को निभाना सीख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन वचन निभाने के लिए जब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं, तब आप उसको फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाइए। आज चारों तरफ अनेक समस्याएं हैं। आपके पास ऑफिस का वर्कलोड है, आप अपने को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अब आप ये कहेंगे मेरा तो इतना ट्रैवल होता है, मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं। जब आप ट्रैवल में हैं, होटल्स में हैं, होटल में कहीं आप जाकर के रुके हैं, तो जो दिन आपको होटल के कमरे में मिल रहे हैं, वहां पे आप सुबह थोड़े से योगासन कर लीजिएगा। अब जिस दिन आप ट्रैवल में हैं, उस दिन नाम जप ज्यादा करते रहिएगा। आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अंतःकरण में नाम जप कर लीजिएगा। जिस दिन आपको घर में रहने का मौका मिले, तब आप घर में कर लीजिएगा। सदैव एक सा समय तो रहेगा नहीं, समय तो परिवर्तनशील है। ईश्वर कभी ना कभी आपको भी स्थिरता देंगे, तो क्यों ना हम आज से तैयारी करें। जीविका उपार्जन के लिए किसी को सुबह 3 बजे उठ के जाना है, मान लीजिए कोई पायलट है, उसको सुबह सुबह जाना है, तो उसे जो समय मिले, जिस दिन मिले, इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपने रूटीन को मेंटेन करिए। मान लीजिए किस दिन आपको शाम ही मिल रही है, तो आप शाम को वॉक के लिए निकल जाइएगा। अच्छे से गहरी लंबी श्वास लीजिए, नेचर से डायलॉग करिए। अगर आप मॉर्निंग का रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, तो इवनिंग का कर लीजिए। अब मान लीजिए मॉर्निंग इवनिंग कोई भी नहीं है, तो हफ्ते में 2 दिन तो होगा, तब कर लीजिएगा। जब आप इस मोड में चलेंगे ना, आप अपने को बहुत अच्छा पाएंगे। और खान पान का ध्यान रखिएगा। आपको ये बोध हो कि मुझे कौन से फल प्राप्त करने चाहिए, कौन से फलों का सेवन करना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो वो बोधि जैसी आपके अंदर रहेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसे करके देखिए और आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। नियमितता बहुत जरूरी है। ये प्राय देखने में आता है कि नियम फॉलो ही नहीं हो पाता और ब्रेक हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी को रखने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए। आप प्रतिदिन उठते हैं, मोबाइल आपके हाथ में होता है। यदि आप मोबाइल एक्सेस नहीं करते हैं, तो आपको बेचैनी सी होती है, आपको लगता है मैंने कुछ देखा नहीं। जब आप मोबाइल के लिए रेगुलर हो सकते हैं, तो अपने शरीर के लिए क्यों नहीं? जैसे आप अपने मन की इच्छाओं के लिए रेगुलर होते हैं, ऐसे ही फिजिकल लेयर के लिए भी आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी बनती है। इन्हें करके देखिए, इन नियमों से आपको बहुत लाभ मिलेगा।